सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने बीच आने का ये अवसर प्रदान किया। मेरे पास पिछले लगभग 1-2 दिन में फोन मेरे पास आए और फोन के माध्यम से आप सब ने मुझे इस बात की जानकारी दी और मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर आऊँ और आपके इस आंदोलन का, आपके इस धरने का मैं समर्थन करूँ। मैं ईमानदारी से इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पर और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आपकी हर एक मांग का पूर्ण समर्थन करती है। ये मैं आपको बिल्कुल मैं ईमानदारी से इस बात को मानता हूँ कि लगभग पिछले 4 साल से आप लोगों ने दिन रात एक कर दिन रात आप लोग खटे हैं पिछले 4 साल बिना किसी मापदंड के, बिना किसी मानदेय के, सिर्फ इस आश्वासन पर कि आने वाले समय में राज्य सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री और निरंतरता में आपको इस बात का आश्वासन दिया गया। पर उसके बाद आज लगभग 4 साल के बाद आप लोग का इस्तेमाल किए जाने के बाद, आप लोग की सेवाएं लेने के बाद आज जिस तरीके से एक आदेश के माध्यम से लगभग 1,15,000 लोगों की 1,15,000 लोगों के भविष्य को रातों रात उजाड़ने का काम जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, जिसकी वजह से आज रातों रात आप लोगों को सड़क पर आने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मजबूर किया है, उनके इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम। मैं अपनी तरफ से साथियों जरूर आप लोगों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि मुझसे जितना बल पड़ेगा मैं राज्य सरकार पर दबाव डालकर उनको पत्र के माध्यम से उनको इस बात की सूचना देने का मैं जरूर कार्य करूंगा कि किस तरीके से आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं जरूर मानना चाहूंगा कि लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि जो हमारे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके कान पे जू नहीं रही थी। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि बिहारी सड़क पर हो या बिहारी मर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने लाखों ऐसे बिहारियों को आंदोलन करते हुए देखा है, सड़क पर देखा है। अब बिहारी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, बहाली जो इन लोगों ने निकाली उसकी नियुक्ति को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, निरंतरता में बिहार में लाखों करोड़ों बिहारी इसी तरीके से आज की तारीख में सड़क पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुनीतियों की वजह से। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या उनकी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंख मूंदकर कान में तेल डालकर ये सरकार बैठी हुई है। अंधी बहरी ये सरकार है। ये सरकार को बिहारियों की असुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जहां एक तरफ मैं आप लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूं कि मुझसे जितना बल पड़ेगा मैं राज्य सरकार पर दबाव डालने का कार्य करूंगा और उनसे यह आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द जो आदेश उन्होंने दिए हैं उस आदेश को ये वापस लेने का काम करें। और साथ ही में आप सबसे भी ये हिम्मत बांधने का आग्रह करूंगा कि संभवतः हम लोग की लड़ाई लंबी होगी, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अपनी सुननी होती, उनको बिहार की जनता की कोई चिंता नहीं है। इसीलिए निरंतरता में हम लोगों ने देखा है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, धरना देते हैं, क्या ऐसे पीड़ित परिवार जिनके घर पे कोई घटना घटती है, एक जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं देखेंगे कि कभी वो किसी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए लोगों से मिलने गए या कहीं पे किसी पीड़ित परिवार जहाँ पे कोई घटना घटी हो उन पीड़ित परिवारों से मिलने गए।
तमाम ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने। मुजफ्फरपुर में अभी किस तरीके से कितने लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उनकी आंखें, कितने परिवार ने अपने सदस्यों को, अपने परिजनों को खोया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक व्यक्ति से मिलना जरूरी नहीं समझा। आए दिन अपराध की वजह से लोगों की जान जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति के पास जाकर उनके आंसू पोंछना जरूरी नहीं समझते। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग भैया सड़क पे हो, सुखी हो, दुखी हो। ठंड के इस मौसम में, कड़कड़ाती इस ठंड में महिलाएं यहाँ पर बैठी, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे युवा पीढ़ी के साथी यहाँ पर बैठे हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम लोग ठंड में ठिठुरते रहे, हम लोग की जान ही क्यों न चली जाए, पर वो अपने कमरे में आलीशान की वो जिंदगी जीते रहे। उनको हमारे दुख से फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, आप लोग की मांग जायज है, उनको फर्क पड़ना चाहिए, और अगर नहीं फर्क पड़ेगा तो हम लोग पूरी ताकत झोंकेंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे। तो अंत में साथियों, बस ये वादा आप लोगों से करके जाऊंगा कि मैं अपने माध्यम से, पत्र के माध्यम से और विभिन्न और तरीकों से उनसे संपर्क साधकर, विभिन्न विभाग से संपर्क साधकर मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं न सिर्फ उनकी जानकारी में इस विषय को दूंगा, बल्कि जो आदेश उन्होंने दिया है और एक पत्र के माध्यम से लगभग 1,15,000 लोगों के भविष्य को जो उन्होंने अंधकार में डाला है, उस पत्र को, उस आदेश को वापस लेने का उनसे मैं आग्रह करूंगा। उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा इस बात का। ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि आपकी इस लड़ाई के साथ मैं, मेरी पूरी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आप लोगों की इस लड़ाई में आप लोगों के साथ मजबूती से खड़ा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आज जिस मांग के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं, जल्द से जल्द राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारी उस जायज मांग को पूरा करें, ताकि हम लोग खुशी पूर्वक एक सुखी भविष्य की कामना करते हुए हम लोग जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ वापस हम लोग अपने घर पर जाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही प्रक्रिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, वो है बैकडोर एंट्री, और बैकडोर एंट्री होती है भ्रष्टाचार के माध्यम से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जितनी बहालियां आई हैं, वो तमाम बहालियां बैकडोर चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के बिना घूस लिए, बिना पैसे लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं, किसी की बहाली नहीं कर सकते। इनके पास बहाली की एकमात्र नीति है, वो है बैकडोर, भ्रष्टाचार की नीति। नीतीश कुमार के साथ सरकार में क्या बैकडोर से और पैसे लेकर के नौकरी दी जाती है क्या? भाई बिल्कुल पैसा लेके दी जाती है, और ये हर बिहारी इस बात को जानता है। क्यों बार बार बहालियां रद्द होती हैं और क्यों नए सिरे से की जाती हैं? सारी चीज़ें होने के बाद, जितनी बहाली की प्रक्रिया है पूरी होने के बाद आप बहाली विभिन्न विभागों की आप रद्द कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भैया? इसीलिए कर देते हैं ना कि बाद में आपको बैकडोर एंट्री, भ्रष्टाचार के माध्यम से आपको एंट्री करवानी। इधर उधर की बात न कर, तू ये बता काफिला क्यों लूटा? संसद भवन में आपने बात उठाई कि जब महिलाओं के रूम में पुलिस घुस जाती है, क्या ये बात, क्योंकि सब लोग पूछ रहे थे, चिराग एक सांसद है, जाकर संसद भवन में ट्वीट करके ये सर उठाएंगे, लेटर लिखेंगे नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री को, या भाई विशेष राज्य का दर्जा, एक बात मैं आप लोग को स्पष्ट तौर से कह दूं, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्हें विशेष राज्य का क्या, विशेष देश का भी अगर आप उन्हें दर्जा दे देंगे ना, तब भी बिहार का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि इनको सिर्फ पैसा चाहिए अपनी जेब भरने के लिए, अपनी पार्टी का कोष भरने के लिए। इनको बिहार के लिए इनको पैसा नहीं चाहिए। भाई आप बताइए ना कि अभी तक इन्हीं की उप मुख्यमंत्री साहिबा ने कहा है ना कि भैया जो विशेष राज्य के दर्जे में जितनी राशि मिलेगी उससे बहुत ज़्यादा राशि तो केंद्र सरकार वैसे ही इन्हें उपलब्ध करा देती है। और हकीकत है कि भैया केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं, उनकी जो राशि आती है, आप निकलवा कर देखिए कि कितनी राशि का उपयोग किया जाता है, कितनी राशि है जो बर्बाद हो जाती है, कितनी राशि है जो इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके नेताओं की जेब में चली जाती है, इनके अधिकारियों की जेब में चली जाती है। तो भैया विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल भी गया तो क्या कर लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? जो व्यक्ति 16 साल में बिहार का विकास नहीं कर पाया, आज वो व्यक्ति बहाने ढूंढ रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। भैया डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं आपने ले लिया इतने समय से विशेष राज्य का दर्जा?
आज आप बहाना बना रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला इसलिए हम बिहार का विकास नहीं कर पाए। आपके पास नीयत नहीं है। इन्हीं के सांसदों ने, भाजपा के ही सांसदों ने इस सवाल को भारत की संसद में उठाया था ना कि इनके पास कोई नीति नहीं है उद्योगों को लेकर, बिहार के विकास को लेकर। और हकीकत है, बताएं ना क्या नीति है इनके पास। एक तरफ बोलते हैं कि हमने इतना विकास किया कि कुछ लोगों को विकास नहीं दिखता, फिर ये बोलते हैं भाई आज इस तरीके से वार्ड सचिव यहाँ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मेरे लिए चिंता का विषय होता है अगर कोई बिहारी धरने पर है। मैं चाहता हूं कि भाई राज्य सरकार के लोग आए, कम से कम इनकी बातों को तो सुने। आप कितना इनकी मांगों को पूरा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, पर कम से कम आकर इनके दुख सुख में इनके साथ खड़े तो होइए। भैया 4 साल तक आपने इनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया और आज चुनाव बीत जाने के बाद आपने इनको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। लगभग 1,15,000 ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिनका भविष्य आपके एक आदेश की वजह से अंधकार में लटका हुआ है। इतने सालों तक, 4 साल तक ये आपके आश्वासन पर राज्य सरकार की ये लोग सेवा करते रहे, उनके कार्यों को पूरा करते रहे। इन्हीं की बातों को, इन्हीं के कार्यों को बुना बुना कर इन्होंने विधानसभा चुनाव में इन्होंने लोगों का मत लेने का काम किया और आज जब तमाम चुनाव पूरे हो गए तो इनको दूध में से मक्खी की तरह निकालने का काम किया। जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भैया क्यों 4 साल तक इनको रखा अगर इनको निकालना था। और आज एक आदेश करके आपने 1,15,000 लोगों के भविष्य को अधर में लटकाने का काम कर रहे हैं। और ये हर विभाग में इस तरीके की घटना क्यों घटती है मेरी समझ के परे। कोई बहाली ऐसी नहीं है जो बिना धरना प्रदर्शन, बिना वाद विवाद के हो। हर बहाली में भ्रष्टाचार होता है, हर बहाली में इस तरीके से विवाद होता है, धरना प्रदर्शन होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आंख कान बंद करके बैठे रहते हैं। एक बार आकर इनकी समस्याओं को, जो कहते हैं कि रात में 10 बजे के बाद डीएम, एसपी, सांसद, विधायक, नेता सब शराब पीते हैं, नाम बताए ना भाई। शराबबंदी कानून यहाँ पे लागू है और वो सरकार का अंग है। हल्के में किसी बात को वो ऐसे नहीं कह सकते हैं। अगर वो सरकार का अंग होने के बावजूद अगर उनके पास कोई ऐसी जानकारी है जहां पे उनको पता है कि कौन सा डीएम, एसपी, विधायक, मंत्री शराब पीते हैं, तो जानकारी साझा करें विभाग के साथ और छापे मरवाएं वहां पे। भाई एक दुल्हन के कमरे में तो तुरंत आप छापे मरवा देते हैं, एक दुल्हन के कमरे में तो बिना महिला पुलिसकर्मी के 1 सेकंड में पुरुष पुलिसकर्मी पहुंच जाते हैं। तो जब यहाँ पे पता है तो पहले तो मांझी जी से ही पुलिस पूछताछ करे, पूछे कि इनके पास क्या जानकारी है, कौन कौन से नाम है, कितने डीएम के नाम है, कितने एसपी के नाम है, कितने विधायकों के, कितने मंत्रियों के, कितने नेताओं के नाम है, नाम साझा करें और उनके यहाँ छापेमारी होनी चाहिए। एक तरफ उसी शराब का समर्थन वो कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पीने से कोई हर्ज नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? भाई मैं पूरी तरीके से शराबबंदी कानून का मैं समर्थन करता हूं। मांझी जी पता नहीं किस वजह से इस बात को कह रहे हैं, पर मैं पूरी तरीके से, और खास तौर पर बिहार जैसा प्रदेश जहां पे शिक्षा का स्तर इतना कम है और लैक ऑफ एजुकेशन होने से आप समझ नहीं पाते कि किस पदार्थ से आपको कितना नुकसान हो सकता है और तभी लोग उसके आदी हो जाते हैं, उसकी लत लग जाती है। तो बिहार जैसा राज्य जहाँ पे एजुकेशन लेवल इतना लो है, जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना लो है, वहाँ पे शराबबंदी कानून होना चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।